गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम 9th और 11th के अंदर अपना नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नए टॉपिक का आज जो हमारा नाम है वो क्या है, वो नाम है, नया टॉपिक है हमारा आज का वर्ब। और वर्ब जो है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्रिया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले इसके अंदर हम इसकी क्या देखते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है वो इसके अंदर, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स और असेस्ट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। एक क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के बारे में, जो किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हमें क्या बताती है। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यह कहाँ से निकला है, यह लैटिन वर्ड से, यानी कि जो वर्ब निकला है वो कहाँ से निकला है, वो एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम है वर्बम। जिसका नाम क्या है, VERBUM, जिसका नाम है वर्बम। ये वर्बम से निकला है। तो हम बात करते हैं, ए वर्ब में टेलस, एक क्रिया हमें क्या बताती है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, एक व्यक्ति और वस्तु जो क्या कर सकता है। व्हाट इज डन टू ए पर्सन, और एक जो व्यक्ति है, व्हाट इज डन, जो क्रिया जो है व्यक्ति के लिए क्या कर सकती है, या व्यक्ति जो है और वस्तु जो है वो क्या कार्य जो करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, सीधी सी डेफिनेशन है। हिंदी के अंदर यदि हम बात करें कि काम का होना या करना जो है वो हमें क्या है, उसे हम क्रिया कहते हैं। और इंग्लिश के अंदर हम सीधी सी बात कह सकते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। यानी एक क्रिया वह शब्द है जो किसी एक्शन के बारे में हमें क्या करे, बताए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। हम देख हरी लाफ्स, यहाँ पर लाफ क्या है, लाफ यहाँ पर क्या जो है वो हंसना हो गया। द क्लॉक स्ट्राइक्स, तो इसमें हम बात करें कि हरी लाफ्स, इसमें हमारा वर्ड जो है वो क्या है, लाफ जो है हमारा वर्ब है। द क्लॉक स्ट्राइक्स, इसमें स्ट्राइक्स क्या वर्ब है। हरी इज स्कोल्डेड, स्कोल्डेड इसमें क्या है, वर्ब है। विंडो इज ब्रोकन, ब्रोकन वर्ब है। द कैट इज डेड, डेड क्या है, वर्ब है। अब काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार देखो, यदि क्रिया के हम प्रकारों की बात करें तो क्रिया के प्रकार इसमें बताए हुए हैं दो प्रकार के। एक तो लेक्सिकल, जिसे हम ऑर्डिनरी वर्ब्स या मेन वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स को हम बोल सकते हैं साधारण क्रियाएं या मुख्य क्रियाएं। ठीक है, साधारण क्रियाएं या मुख्य क्रियाएं। अब साधारण क्रियाएं जो हैं या मुख्य क्रियाएं जो हैं या लेक्सिकल जो वर्ब्स हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनके दो प्रकार होते हैं। पहला है रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स, पहला है रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स, यानी कि वो वर्ब्स जो क्या होती हैं, रेगुलर होती हैं। 3 forms of verbs that second and third form take ed, यानी कि रेगुलर वर्ब उन्हें कहते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के अंदर क्या लगता है, ईडी लगता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और इर्रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स की, हम इर्रेगुलर की बात करते हैं, दोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेकंड एंड थर्ड पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर डिफरेंट, जिसकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, जिसकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर। जिसकी दो फॉर्म्स सेम होती है उसे हम बोलते हैं रेगुलर, और जिसकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है उसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर। जैसे ग्रो, ग्रो का सेकंड फॉर्म क्या होती है, ग्रू, थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। तो पास्ट यहाँ पर ग्रू है और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ग्रोन है। फ्रीज, फ्रीज की पास्ट क्या है, फ्रोज, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, फ्रोजन। और दूसरा है इसके अंदर हम बात करते हैं किसकी, प्राइमरी वर्ब, यानी एलेक्सरी वर्ब। एलेक्सरीज वर्ब्स जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब्स,
और मॉडल एक्सलरीज, यानी कि जो एक्सलरीज वर्ब होती हैं, एक्सलरीज जो वर्ब होती हैं उनको भी हम कितने भागों में, 2 भागों के अंदर उनका क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। यानी कि प्राइमरी के अंदर तो हम बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म। बी की फॉर्म के अंदर हम बात कर सकते हैं, बी की फॉर्म के अंदर यदि आपको पूछा जाए, बी की फॉर्म के अंदर हमेशा किसका, इज, एम, आर, वाज, वर, इनका यूज़ होता है। बी की फॉर्म के अंदर हम इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। डू के अंदर डू, डज, डिड। हैव के अंदर हैज, हैव और हैड, ये होती हैं इनकी एक्सलरीज वर्ब की प्राइमरी वर्ब्स। मॉडल एक्सलरीज के अंदर बात करें, जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये सभी क्या हैं, ये मॉडल एक्सलरीज होती हैं। अब इसके अंदर हमने ए पढ़ा लेक्सिकल वर्ब्स या ऑर्डिनरी वर्ब्स या मेन वर्ब्स। फिर हमने सेकंड पार्ट पढ़ा इसका एक्सलरीज वर्ब। थर्ड पार्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर, जो वर्ब का तीसरा पार्ट है वो है फिनाइट वर्ब्स, यानी कि वर्ब का तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, फिनाइट वर्ब्स। अब फिनाइट वर्ब्स क्या होती हैं हमें वो देखना है। फिनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स, फिनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म व्हेन देयर इज ए चेंज इन द नंबर ऑफ ए पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। फिनाइट वर्ब्स जो है वो अपना रूप बदलती हैं, वो रूप बदलती हैं किसके अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार, वचन के अनुसार, कर्ता के अनुसार वो अपना क्या करती हैं, रूप बदलती हैं। फिनाइट वर्ब्स आल्सो हैव डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सेंसेस। और फिनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो विभिन्न फॉर्म्स के अंदर, विभिन्न परिस्थितियों के अंदर विभिन्न फॉर्म्स का यूज़ जो है वो फिनाइट वर्ब्स के अंदर किया जाता है। यानी कि इसमें क्या, वी ओनली इन प्रेजेंट और यूज़ ओनली इन प्रेजेंट और पास्ट, और इसका यूज़ केवल किस में होता है, यूज़ ओनली इन प्रेजेंट और पास्ट। इनका हम जो यूज़ फिनाइट वर्ब्स का जो हम यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट और पास्ट के अंदर ही केवल इनका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि फिनाइट वर्ब्स जो है कैसे अपना रूप जो है वचनकर्ता के अनुसार बदलती है। शी वॉक्स होम, हमने कहा सी वो, यहाँ पर वॉक क्या है, देखिए वॉक वर्ब है। अब जब हमने पीछे क्लासों के अंदर पढ़ा हुआ है कि, या हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पढ़ा था कि क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमने पढ़ा था यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। यदि सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओ, एस या ई एस, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। यदि वर्ब के साथ एस या ई एस लगाओ तो वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर। अब यहाँ देखते हैं कि एस या ई एस किसके साथ लगा हुआ, वर्ब, यानी वर्ब के साथ हमने क्या लगा रखा है, एस या ई एस, तो वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर। तो यहाँ पर वॉक्स क्या हो गई, फिनाइट वर्ब हो गई। यदि इस शी को ही हम चेंज कर दें किसके अंदर, प्लूरल के अंदर, शी को ही हम चेंज कर दें किसके अंदर, प्लूरल के अंदर, तो भी उसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जैसे ही हमने यहाँ पर यदि हम इसको पास्ट बनाना चाहें तो हमने इसका क्या बना दिया, पास्ट भी बना दिया। शी वॉकड होम, शी वॉक्स होम, वह क्या होता है, शी वॉक्स होम, वह जो है घर जाती है, और शी वॉकड होम, वह घर की तरफ जाती थी। ये जो है देखो, हम इसके अंदर बात कर दें तो हमने जो वॉक जो है, ये वॉक्स और वॉकड, यहाँ पर क्या है, फिनाइट वर्ब का काम करती है। उसी के अंदर हम देखते हैं, देखो अभी हमने कहा था कि यहाँ पर हम प्लूरल लें, तो इसके अंदर देखो वी गेट अप अर्ली। अब वी जो है प्लूरल है तो हमने क्या लगा दिया, ओनली गेट लगा दिया, तो वी गेट अप अर्ली। तो गेट यहाँ पर क्या है, फिनाइट वर्ब है। और शी गेट्स अप अर्ली, शी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया तो गेट के साथ लग गया गेट्स। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो किसी वचन और कर्ता के अनुसार बदले उसे हम बोलते हैं फिनाइट वर्ब्स, उसे हम बोलते हैं फिनाइट वर्ब्स।
अब हम बात करते हैं वर्ब्स, काइंड ऑफ वर्ब्स के अंदर हमारा फोर्थ जो पार्ट है वो पार्ट है हमारा कौन सा, नॉन फिनाइट वर्ब्स, यानी कि फिनाइट वर्ब्स के बाद हम आगे बात करने जा रहे हैं किसकी, नॉन फिनाइट वर्ब्स की। नॉन फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म व्हेन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट चेंजेस। ये नॉन फिनाइट वर्ब्स ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका किसी वचन, कर्ता आदि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वह क्रिया जैसी यूज़ हमने सिंगुलर के साथ की वैसे ही वो प्लूरल के साथ यूज़ होगी, और जैसा हमने उसको प्रेजेंट में यूज़ किया वैसे ही वो पास्ट के अंदर भी यूज़ होगी, यानी कि उसका वचन, लिंग, काल आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे हम बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब्स। उसे हम बोलते हैं क्या, नॉन फिनाइट वर्ब्स। ठीक है। कैन नॉट बी द मेन फॉर्म एज दे डू नॉट टॉक अबाउट द एक्शन। और नॉन फिनाइट वर्ब्स की बात करें तो नॉन फिनाइट वर्ब्स मुख्य क्रियाएं नहीं होती। नॉन फिनाइट वर्ब्स जो है वो मुख्य क्रिया नहीं होती है, और यदि वो मुख्य क्रिया नहीं है तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं होगा। नॉन फिनाइट वर्ब्स यदि मुख्य क्रिया नहीं है तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होगा। इसीलिए नॉन फिनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो मुख्य क्रियाएं नहीं होती हैं, ये मुख्य क्रियाएं नहीं होती हैं। बीइंग परफॉर्म्ड बाय द डूअर, और इसको यूज़ करने वाला कौन होता है, डूअर होता है। नॉन फिनाइट वर्ब्स जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, किसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, डूअर के द्वारा। और डूअर को हम क्या बोलते हैं, डूअर को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और इसे हम नॉन एज वर्बल, और इसे वर्बल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नॉन फिनाइट वर्ब्स हैं, नॉन फिनाइट वर्ब्स जो हैं वो काम करती हैं किसका, देखिए नॉन फिनाइट वर्ब्स की हम बात करें तो नॉन फिनाइट वर्ब्स किसी भी वाक्य के अंदर या तो काम करेंगी किसका, या तो काम करेंगी वो नाउन का, या वो काम करेगी किसी एडजेक्टिव का, और या वो काम करेगी किसी एडवर्ब का। नॉन फिनाइट वर्ब्स जो है वो या तो नाउन का काम करती है, या एडजेक्टिव का काम करती है, और या एडवर्ब का काम करती है, यानी ये मुख्य क्रिया के रूप में नॉन फिनाइट वर्ब का यूज़ नहीं होता है। थैंक यू।